स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आज की क्लास में 8 क्लास का देखेंगे मैथ चैप्टर 14 द्विमीय आकृति का क्षेत्रफल 2D का क्षेत्रफल से जितना MCQ बन सकता है सारा MCQ दिखाएंगे। 13 चैप्टर तक कंप्लीट है ना, देखो तो देख लीजिएगा। 15 और 17 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिएगा। ठीक है, बस 14 और 16 बचा हुआ था। आज 14 कर देंगे, कल 16 मिल जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगी इसका। ठीक है, तो सभी वीडियो को देखते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ग की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मीटर में हो बाबू, मीटर में कोई भी चीज़, उसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर लग जाता है। सेंटीमीटर में कोई चीज़ है तो उसका मात्रक में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल इनमें से कौन है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा को ए कह सकते हैं, तो ए का स्क्वायर पहला ऑप्शन सही है। अगला है, वृत्त का क्षेत्रफल कौन है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर चौथा ऑप्शन में देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन में है, वृत्त की त्रिज्या है 14, तो त्रिज्या को आर से लिखते हैं 14 सेंटीमीटर। तो परिधि कितना होगा, परिधि। ठीक है, परिधि बताना है, तो परिधि होता है वृत्त का परिधि 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7, आर हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 कट गया, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों तरफ बाड़ लगाने का व्यय है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, सेंटीमीटर की दर से याद करें। देखो ध्यान से, लंबाई दिया हो एल से लिखते हैं, लंबाई को एल लिख देते हैं 100 मीटर। चौड़ाई दिया हो ब्रेथ बी से लिखते हैं 50 मीटर लिख देते हैं। आयत है वो आयत, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बोला बाड़ लगाना माने तार से घेरना है इसको। ठीक है, या कोई भी चीज़ से घेरना है, ऐसे घेरावा करना है। बॉर्डर है गया है, बॉर्डर को ना घेरेंगे, बीच में थोड़ी घेरेंगे, तो घेरावा करना यानी किनारा किनारा। और किनारा को, बॉर्डर को क्या बोलते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो मैथ में बॉर्डर को परिमाप कहते हैं, परिमाप। और यह का आयत है, तो आयत का परिमाप जानना पड़ेगा। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लगा दो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, पता चल जाएगा कि कितना लंबा तार लगेगा या कितना क्या लगेगा। उसके बाद खर्चा निकालना है, तो खर्चा निकल जाएगा। पहले टोटल लंबाई पता करेंगे तब ना खर्चवा निकालेंगे, कितना लंबा तार लगेगा उसको निकालेंगे। उसके बाद फिर जोड़ेंगे कि 1 मीटर तार का अगर 2 रुपया दाम है तो 10 मीटर लग रहा है तो 20 रुपया लगेगा, इस तरह से। ठीक है, तो पहले कितना लंबा लगेगा तो परिमाप निकाल लेंगे, तो लंबाई पता चलेगा, पूरा टोटल लंबाई। परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई है 100, चौड़ाई है 50, जोड़ दे तो 2 गुना 100 और 50 150, तो 150 दूना 300, तो 300 मीटर लंबा हो गया है। अब यह खर्चवा दिया हुआ है, बाड़ लगाने का खर्च कितना है, बाड़ लगाने का वह 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर मीटर है, इधर सेंटीमीटर, ये मीटर में है, मीटर में, और खर्चवा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, खर्चा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हिसाब करने में गड़बड़ हो जाएगा इस समय। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 300 गुणा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुणा कर दे 30 सेंटीमीटर बदल जाएगा। कितना हो गया, 3 1 2 3 4 30,000 सेंटीमीटर लंबा। अब 1 सेंटीमीटर का खर्चा दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का 50 पैसा, 50 पैसा। इतना सेंटीमीटर का कितना होगा, तो उतना से गुणा कर दें। इतना सेंटीमीटर का कितना खर्चा होगा, तो 50 से गुणा कर देंगे पूरा इसको, 30,000 को। ठीक है, तो 5 दिया 15 और 4 को 5 को 0 5 को, तो कितना हो गया, 15 लाख पैसा है ना, पैसा। अब पैसा इतना, तो पैसा में आंसर नहीं होगा, रुपया में होगा, देख रहा रुपया में बदल दे। अगला फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टाइम। 300 मीटर लंबाई दिया हुआ है, लंबाई है 300 मीटर। छठवा क्वेश्चन, चौड़ाई है 200 मीटर बुआ। तो आयताकार बगीचा है, इसके चारों तरफ बाड़ लगाना है, फिर से घेरना है। इसकी लागत है 30 रुपया प्रति मीटर बुआ। हम बॉर्डर निकालते हैं, बॉर्डर की लंबाई यानी परिमाप। परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई है 300 प्लस चौड़ाई है 200, तो हो गया 2 गुना 3 2 500, तो 500 दूनी 1000 मीटर। अभी मीटरे में खर्चवा दिया हुआ है। ठीक है, 1 मीटर का खर्चा 30 रुपया है, 30 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का खर्चा दिया हुआ है 30 रुपया। तो 1000 मीटर का खर्चा कितना होगा, 1000 मीटर का खर्चा 30 से गुणा कर दे 1000 को, तो 30,000, 1000 गुणा 30 तो 30,000 रुपया लगेगा। ठीक,
30,000 रुपया लगेगा। ऑप्शन नंबर 2। 7 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है तो अपने से बना लीजिएगा। लंबाई है प्रत्येक का विकर्ण, अच्छा अलग है, अलग है। आयत की लंबाई 8 है, लंबाई दिया हुआ है आयत का 8 सेंटीमीटर। प्रत्येक विकर्ण, विकर्ण दिया हुआ डायगोनल जिसको बोलते हैं डी 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो चौड़ाई निकाल, ब्रेथ। बड़ा डेंजर क्वेश्चन पूछ दिया इधर। देखो ध्यान से, आराम से बनेगा, घबराना नहीं। आयत बना दिए, लंबाई दिया हुआ था, लंबाई 2 गुना है, ये दोनों बराबर 8 8 है। अरे डायगोनल माने कोना कोनी दिया हुआ है 10। हमको बोला चौड़ाई निकाल, तो देखो ये तो 90 डिग्री होता है आयत में, तो 90 डिग्री बन गया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का वही पाइथागोरस सूत्र लगा दो। पाइथागोरस में बोले हैं जब भी 90 डिग्री वाला त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, और भुजा निकालना हो तो एक ट्रिक बताया है कि बड़ा वाला भुजा अगर निकालना हो तो दोनों छोटका को जोड़ दो, और अगर छोटा वाला निकालना है तो बड़ा से छोटा को घटा दो। तो छोटा वाला निकालना है तो बड़ा से रूट लगा के ना, बड़ा का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। घटा दो तो हमको लगता है कितना बचना चाहिए, 36 बचेगा का, 36 से बचेगा। रूट हटाओ तो 6 6 36, 6 आंसर हो गया। 8 नंबर, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का भुजाओं की माप 6 इतना है, बीच की दूरी इतना है, क्षेत्रफल। हाँ, कैसा समलंब है, समलंब ऐसा होता है, ऐसा ऐसा समलंब है, तो इसका समांतर भुजाओं का माप दिया हुआ है 6 ये 8, और दूरी, बीच की दूरी यानी ऊंचाई दिया हुआ है 3। तो क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का जोड़ गुना हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का जोड़ गुना हाइट। 1/2 इंटू समांतर भुजा ये दोनों जोड़ और ये हाइट। ठीक, तो 1/2 समांतर भुजा का जोड़, 6 जोड़ 8, हाइट 3, 6 और 8 14 गुना 3, 2 7 14, तो हो गया 7 21 सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए क्या है, सेंटीमीटर है। 9 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है तथा एक विकर्ण की लंबाई। समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वे दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक विकर्ण D1 दे दिया है, D1 डायगोनल 1 यहाँ पे लिखते हैं, D1 पहला विकर्ण 16 है, तो दूसरा विकर्ण निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 गुना D2, तो बराबर दिया हुआ 76, लगा दो। D1 16 है तो 1/2 इंटू 16, D2 निकालना है, छोड़ देंगे, बराबर 76। ये हो गया 2 8 16, 8 उधर जाके भाग होगा तो 76 भागा 8, तो 8 9 72, 73 74 75 76, 4 बच गया, 40 हुआ, 8 बचे 40, तो आ गया 9.5। ठीक है, फार्मूला बस याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहेगा तो काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई 4 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। भुजा 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एगो फॉर्मूला और होता है, बेस गुना हाइट। भुजा अगर दिया हो तो उसको बेस मानना है, बेस और हाइट दिया हो 4, तो बेस गुना हाइट 20 आंसर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, विकर्ण एक है, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो अभी जस्ट किए थे 1/2 D1 गुना D2 बराबर क्षेत्रफल को लिख देना है, 88 है। तो 1/2 D1 है, एगो डायगोनल 11 है, एगो नहीं दिया हुआ तो छोड़ दो, बराबर 88। तो 11 88 डायरेक्ट काट देते हैं ना, ये 2 भाग में है तो उधर जाकर गुना होगा, तो 8 दूनी 16 आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाइएगा अपना। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्णों की लंबाई दोनों विकर्ण दिया हुआ, तो 1/2 D1 गुना D2 होता है, तो क्षेत्रफल 1/2 D1, दोनों D1 D2 दिया हुआ, D1 है 24, D2 है 10, तो हो गया 2 × 24, तो 12 × 120। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग 60 है, तो बीच की दूरी 15 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया, 1/2 इंटू A + B, यानी समांतर भुजाओं का जोड़ गुना हाइट। तो 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ दिया हुआ है, समांतर भुजाओं का जोड़ पहले दिया हुआ 60, तो लिख दो जोड़ की जगह 60 गुना हाइट दिया हुआ है, यानी बीच की दूरी 15, तो 2 15 या 2 3 6 2 0 30 हुआ, और 15 दिया 45 और एगो 0। फार्मूला याद रखने का, गुणा करने आता होगा, इसलिए स्पीड से गुणा कर दे रहे हैं, बस फार्मूला याद रखिएगा।
14 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान में चित्रानुसार वृत्ताकार क्षेत्र बना हुआ है। अगर वृत्ताकार क्षेत्र का त्रिज्या r है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। चलो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। एक इस तरह का ये दिया हुआ वर्गाकार मैदान है, एक गोल किया हुआ है, ऐसा गोल किया हुआ है, थोड़ा लंबा बन गया मेरा। हाँ, छाया क्या हो, ये कोना कोना में, ये सब में। तो देखो बबुआ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर निकालेंगे, भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर में माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, भुजा स्क्वायर को लिखा हुआ है यहाँ लाइट कॉड गलर बाबा दिख रहा होगा, ऐसे करके देते हैं। भुजा स्क्वायर को यहाँ पे लिखा हुआ है छायांकित भाग के क्षेत्रफल। भुजा कितना होगा यहाँ, तो ये जानना होगा। तो भुजा कितना होगा, देखो आर अगर ये मानते हैं, है ना, यहाँ से आता है आर, तो यहाँ आर 2r हो जाएगा, 2r है ना। ये त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर अगर है, त्रिज्या आर है, तो यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आर, एक और आर होगा ना इधर, तो 2r हो जाएगा भुजा। तो भुजा 2r, तो 2r का स्क्वायर हो गया, 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। 2-3 क्वेश्चन है, लाइट कट गया है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन को कर ही दे रहे हैं। बड़ा डेंजर दिख रहे होंगे गर्लफ्रेंड नेट आप। एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो समचतुर्भुज का विकर्ण का क्षेत्रफल 1/2 d1 d2, अगर विकर्ण दिया हुआ है तो 1/2 इंटू d1 d2 होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2, d1 है 16, d2 है 30, है ना। तो 2 8 है 16, 8 3 24, 240। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो दूसरे मैदान जो वर्गाकार है, क्या परिमाप आयताकार मैदान के बराबर है, तो बताइए किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। बाप रे बाप, एगो आयताकार मैदान है बबुआ और एगो वर्गाकार, दोनों का परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है, तो क्षेत्रफल किसका अधिक होगा वो बताना है। तो आयताकार जो है, इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 10 और 8, परिमाप दोनों का बराबर है। वर्ग एक है, वर्ग का परिमाप जो है आयत के परिमाप के बराबर है, आयत का परिमाप। तो ऐसा करके भुजा निकाल लेंगे वर्ग का, क्या कि तो आयत का भुजा है लेकिन वर्ग का भुजा नहीं है। वर्ग का भुजा निकालेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे कौन बड़ा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा होता है। तो लगा दो इसके नीचे फॉर्मूला, 4 गुणा भुजा। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये 2 गुणा लंबाई चौड़ाई इसका दिया हुआ है 10 + 8, 10 और 8 हो गया 18, 18 दूनी 36, और ये 4 गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो भुजा कितना आ गया, भुजा आ गया 4 9 36, कितना आ गया 9, तो वर्ग का भुजा आ गया 9। अब दोनों का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कि कौन बड़ा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 9 81। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना है, लंबाई है 10 गुना चौड़ाई 8, तो 10 8 80। कौन बड़ है बोल रहा है, तो देखो वो 81 है, 80 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल अधिक, यानी कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला दिए गए चित्र अनुसार एक आयताकार मैदान में छायांकित आयताकार भाग में फूल लगाया हुआ है, तो चित्र में दिए गए आधार पर फूल नहीं लगने का भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बड़का का क्षेत्रफल माइनस छोटका का क्षेत्रफल कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। नेटवर्क कट गया और एक वीडियो बनाना था। 17 नंबर में इस तरह का है, इस तरह से एक आयत यहाँ पे है, लंबाई चौड़ाई सबका दिया हुआ है, इसका 12 है, इसका 8 है, और ये छोटका वाला का 3 है और ये 5 है। तो ये वाला में कुछ लगा हुआ है, तो बकिया भाग जो बच गया है इसको छोड़ करके इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसको छोड़ के वाला है, तो छोड़ के माने क्या करेंगे, टोटल में इसको घटा देंगे, टोटल क्षेत्रफल निकाल के इसको घटा देंगे तो बच जाएगा जो बचल है बोला, ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल क्या है, बड़ा आयत, बड़का हुआ आयत है, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें माइनस कर देंगे छोटका का, छोटका लंबाई गुना चौड़ाई है 5 गुना 3, तो 12 8 96 माइनस 5 के 15, टिक के करना है, इसलिए यहाँ लिख उख नहीं रहे उतना, है ना, डायरेक्ट बनाना है। जब चैप्टर पढ़ा उस समय तो लिख के समझावे की है कैसा बनेगा, इधर ना घटा लीजिएगा, है ना। तो इतना क्वेश्चन काफ़ी है, 17 क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। कौन चैप्टर बाकी है, ये कौन था, एक चैप्टर और कोई भी बाकी है, 16 चैप्टर, उसको लेकर आते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।